लॉगिन करने के बाद एडमिन का ये पैनल खुलेगा। पैनल के अंदर आप सबसे पहले देखते हैं कि डॉक DCR इन अप्रैल आपने 6 DCR अप्रैल के अंदर एंट्री किया है। जितनी भी मंथली वाइज DCR आप एंट्री करेंगे, जितने भी होगा ये यहाँ पर पैनल में आपको डैशबोर्ड में शो करेगा। आपको टोटल डॉक्टर जितने भी आपके एडमिन के अंदर है वो यहाँ पर आपको एडमिन डैशबोर्ड पे ही शो होगा। प्रोडक्ट आपने कितने प्रोडक्ट आपने लिस्टेड कर रखे हैं वो आपको यहाँ पर शो करेगा। जो ये प्रोडक्ट लिस्ट है वो यहाँ शो करेगा। अपकमिंग बर्थडे जो आपका डॉक्टर है या फिर आपका MR है या फिर आपका मैनेजर है, उन सभी के जो अपकमिंग बर्थडेज हैं वो यहाँ पर आपको लिस्टेज में आ जाएगा। और अपकमिंग मैरिज एनिवर्सरी भी यहीं पर शो करेगा, राइट। अब हम लोग जो है फर्स्ट पैनल है हमारा DCR के अंदर एडमिन जब भी जाता है तो एडमिन ये देख पाएगा कि पर्टिकुलर MR ने DCR में क्या भरा है और वो किस मेडिसिन पे डिस्कस कर रहा है। और ठीक है, तो रेगुलर ऑटोमेटिकली आपका जितने भी डेली वाइजेस के हैं वो आपके इस पैनल में शो करेगा। आप चाहें तो उसको डेट वाइज भी और पर्टिकुलर MR वाइज भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं सत्यम राणा का पर्टिकुलर डे से 28 से लेकर के अभी लास्ट आज टुडे तक का सबमिट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर उसका लिस्ट जो है शो कर जाएगा, राइट। अभी इस पर्टिकुलर जो है आपका जो डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। आपका व्यू डॉक्टर आपका जो है यहाँ पर व्यू DCR डॉक्टर, इसके अंदर आप DCR में डॉक्टर को देख सकते हैं। ये डॉक्टर्स आपके जो आज की डेट की पर्टिकुलर जो है डिस्कशंस हुए हैं। एक MR जो है इस रेशो में 11-12 से लेकर के विजिटिंग, ये सारी विजिटिंग उसकी एक DCR के अंदर एंट्री उसकी हो रखी है। इसने जॉइंट वर्क किया था, इसने इंडिविजुअल वर्क किया है और सारी ये चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो। ये ऑन साइट वर्क है, मतलब जो DCR की एंट्री की गई है वो डायरेक्ट वहाँ के 100 मीटर के दायरे के अंदर ही DCR भरा गया है फिल किया उसने, राइट। तो और ये है प्रोडक्ट डिस्कस। आप यहाँ पे जा कर के देख सकते हैं बैक में कि ये पर्टिकुलर MR ने कौन से प्रोडक्ट की डिस्कस की है, राइट। इस प्रोडक्ट की डिस्कस हुआ है। बैक भी जा सकते हैं आप यहाँ से, और भी चीज़ें प्रोडक्ट का डिस्कस हुआ आप ये देख सकते हैं। सैंपल कौन सा दिया, और आप ये देख सकते हैं कि केमिस्ट कौन है, राइट। तो जितने भी डॉक्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप के डॉक्टर्स हैं, सभी का आप देख सकते हैं, यह डिटेल आपको मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमारा DCR जो है एक एडमिन प्रॉपर चेक कर सकता है सभी का, राइट। हम लोग चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। अपने सेकेंड पॉइंट हमारा जो है डॉक्टर सर्टिफिकेट। पर्टिकुलर डॉक्टर के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने एडमिन के अंदर लिस्टेड कर रखा है आपके पास, और आप भी उस चीज़ को लिस्टेड कर सकते हैं। जब एक DCR बनाया जाता है MR के थ्रू, तो उस समय सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो एडमिन ऑटोमेटिकली पहले से फिल करके रखता है जिससे कि उसे आसानी हो, राइट। यहाँ पर ऐड सर्टिफिकेट करके आप कोई नया सर्टिफिकेट ऐड करके रख सकते हैं, राइट। अब हम इस तरह से चलते हैं थर्ड पॉइंट पे अपने, जिसमें कि ऐड स्पेशलाइजेशन। डॉक्टर की पर्टिकुलर कोई स्पेशलाइजेशन है तो वो ऐड कर सकते हैं। जो ऑटोमेटिकली पहले से स्पेशलाइज एडिड है वो आपकी ये है, जर्नल सर्जन है, या फिर जो भी आप डॉक्टर का पर्टिकुलर किस सेक्टर में डॉक्टर है, क्या उसकी स्पेशलाइजेशन है, वो आप यहाँ पर एंट्री करके रख सकते हैं। ये भी एक MR जब DCR बनाता है उस समय ज़रूरत होती है उसको कि ये डॉक्टर क्या है, वो ये ऐड कर सकता है, राइट। अब हम लोग यहाँ आते हैं हेडक्वार्टर। आप एक हेडक्वार्टर ऐड कर सकते हैं। हेडक्वार्टर इस तरीके से भी बन सकता है कि आप हजारीबाग प्लस ताइला 2 एरिया को ऐड करके भी हेडक्वार्टर बना सकते हैं। पर्टिकुलर एक सेक्टर को भी आप बना सकते हैं हेडक्वार्टर, राइट। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टेशन पे। स्टेशन, आप स्टेशन ऐड करेंगे तो
आप यहाँ आएंगे, पर्टिकुलर आप हेडक्वार्टर सेलेक्ट करिए, उस हेडक्वार्टर के अंदर आप स्टेशन दीजिए। आपका ये स्टेशन लोकल है, मतलब आप चाहते हैं कि हेडक्वार्टर के अंदर ही आपने काम करना है, स्टेशन नहीं देना है तो आप स्टेशन मत दीजिए, लोकल में ही आपको काम करना है तो लोकल आप बना लीजिए। वहाँ उसकी दूरी डिस्टेंस कितनी है वो दे दीजिए। अगर लोकल में कई बार क्या होता है कि लोकल एरिया के लिए डिस्टेंस कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो 0 किलोमीटर आप ऐड करके रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू। सभी अपने अकॉर्डिंग टू करते हैं इस चीज़ को, तो आप यहाँ पर ये चीज़ें कर सकते हैं, राइट। जो पहले से ऑलरेडी लिस्टेड है स्टेशन, मैं वो आपको कुछ शेयर कर देता हूँ। जैसे अब यहाँ पर स्टेशन भी 3 तरीके के हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर रुकिए 1 मिनट, जस्ट ए मिनट। यहाँ पर स्टेशन लोकल है, लोकल मतलब हेडक्वार्टर में ही आप काम कर रहे हैं, या लोकल हेडक्वार्टर के अंदर एरिया है, एक्स स्टेशन, आउट स्टेशन, 3 तरीके से डिफाइन कर रखा है इसको, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं हेडक्वार्टर है, पर्टिकुलर स्टेशन है, ये एक्स स्टेशन है, इसका डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर है। रांची है, उसका स्टेशन ये है, एक्स स्टेशन पे है ये, और 80 किलोमीटर है। इस तरीके से इन्होंने कर रखा है। अब रांची में ही पर्टिकुलर जो है स्टेशन है, और उसका 0 किलोमीटर को, मतलब वो हेडक्वार्टर लोकल में ही काम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से स्टेशन क्रिएट किए गए हैं। अब हेडक्वार्टर है और उसके अंदर ये स्टेशंस हैं सभी के सभी, ये आउट स्टेशन में काउंट कहलाते हैं। डिस्टेंस 140 किलोमीटर है, राइट। ये हेडक्वार्टर है, इसके अंदर ये स्टेशन है, ये लोकल एरिया है, राइट। इसके लिए कोई डिस्टेंस नहीं काउंट करना है, क्योंकि कैलकुलेशन होती है डिस्टेंस के हिसाब से ही आपको चार्ज देना पड़ता है हमारे को, उसका डेली अलाउंस और वो चीज़ें सेटअप होती हैं, तो वो कैलकुलेशन के समय इसका काम आता है, राइट। तो इस तरीके से आपने स्टेशन क्रिएट कर सकते हैं उसका। अब हम जाते हैं स्टॉकिस्ट। स्टॉकिस्ट लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको एक स्टॉकिस्ट नेम, फुल नेम, मोबाइल नंबर, मेल या फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ और मैरिज एनिवर्सरी। अगर आपके पास ये मैंडेटरी नहीं है, आपके पास ये डाटा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ नाम और स्टॉकिस्ट नेम, फुल नेम और मोबाइल नंबर और मेल फीमेल का जेंडर का आप दे सकते हैं, राइट। जो ऑलरेडी स्टॉकिस्ट लिस्ट आपके उसमें पैनल में है, पर्टिकुलर कंपनी नेम और ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी। स्टॉकिस्ट में जो आपका सेशन है, स्टॉकिस्ट असाइन स्टेशन। अब एक स्टॉकिस्ट को आपको अगर असाइन करना होगा स्टेशन, तो आप उसको असाइन कर देंगे स्टेशन, राइट। अब यहाँ से आप जाएंगे रांची में, पर्टिकुलर एक स्टॉकिस्ट को आपने एक हेडक्वार्टर दे दिया। आप स्टेशन देना चाहते हैं तो उसको स्टेशन दे दीजिए, नहीं देना चाहते हैं हेडक्वार्टर में तो हेडक्वार्टर में इसको ऐड कर दीजिए। उस तरीके से वो आपका हेडक्वार्टर में स्टॉकिस्ट ऐड हो जाएगा, राइट। तो उस हेडक्वार्टर के अंदर जो एमआर होगा उसको वो स्टॉकिस्ट शो होने लगेगा, दिखेगा उसको, राइट। एक कंपाइलेशन का भी सेक्शन है इसके अंदर, जो कि स्टॉकिस्ट के अंदर ही। अब पर्टिकुलर स्टॉकिस्ट के पास जो एक मिनट में आपको शो करा देता हूँ, अगर उसके पास जो भी कंपाइलेशन मेडिसिन है वो यहाँ पैनल में शो करेगा, अगर नहीं है तो वो उस एक मिनट जस्ट मिनट, अगर हाँ देखिए ये इस तरीके से आपके इसमें जो सेल और हुआ है वो एमआर जब एंट्री करता है स्टॉकिस्ट का कि पर्टिकुलर इतने प्रोडक्ट थे स्टॉकिस्ट में, वो माइनस प्लस करता है, वो मैं आपको उसके अंदर एमआर पैनल के अंदर दिखा दूंगा, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। वो कंपाइलेशन भी आप एडमिन देख सकता है स्टॉकिस्ट की, राइट। तो हमने स्टॉकिस्ट लिस्ट पे सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया है, अब आपको समझ में आ गया है स्टॉकिस्ट का, राइट। उसके बाद प्रोडक्ट पे चले जाते हैं, आप ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट, राइट। जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट लिस्ट पे जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट दिखने लगेगा कि आपके ये प्रोडक्ट हैं, राइट। आपके सारे प्रोडक्ट आपको दिखने लगेंगे। सैंपल असाइन, पर्टिकुलर एमआर के थ्रू जो सैंपल असाइन किए गए हैं वो आपको यहाँ पर एडमिन के अंदर ही आपको शो करेगा, या आप असाइन जो करते हैं एक एमआर को प्रोडक्ट,
वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा पैनल के अंदर ही कि जैसे एमआर ने पर्टिकुलर जो यहाँ से आप उसको सैंपल असाइन कर सकते हैं। जितने भी एमआर है आपके पास उन सभी को आप सैंपल असाइन करके दे सकते हैं, राइट। यहाँ से आप उसका मतलब असाइन है टोटल 12, डिस्ट्रीब्यूट उसने 5 कर दिए हैं, बैलेंस उसके पास इतना बड़ा है। और आप इसको और भी जो पर्टिकुलर आपके पास मेडिसिन्स हैं, जितनी भी मतलब आपके पास प्रोडक्ट है, उन सब पे आप असाइन कर सकते हैं। अगर कितने उसके पास डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, किस किस को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। किस किस डॉक्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, कितना कितना, राइट। ये चीज़ें आपको पेनल के अंदर मिल जाएंगी। प्रोडक्ट आप प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट समझ गए हैं, प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट असाइन, राइट। अब हम डेजिग्नेशन पे चलते हैं, राइट। अब हम लोग जो है डेजिग्नेशन करते हैं। डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग टू ही किलोमीटर, डेली एक्स स्टेशन डेली अलाउंसेस, हेडक्वार्टर डेली अलाउंसेस, आउट स्टेशन डेली अलाउंसेस जो है आपका सेटअप किया जाता है, राइट। जो ऑलरेडी पहले से इसमें सिस्टम में है वो मैं आपको वो उसके अकॉर्डिंग टू समझाने की कोशिश करता हूँ कि डेजिग्नेशंस आपने जो दे रखा है कि एरिया सेल्स मैनेजर है, हेडक्वार्टर का आपने 100 दे रखा है, एक्स स्टेशन में भी 100 है, आप इसे आउट स्टेशन में भी 100 देते हैं। सेल्स ऑफिसर है 100 है, 100 है, 100 है, राइट। और ये टेस्टिंग के लिए जो हम लोगों ने पहले टेस्टिंग कर रखा है तो वो दे रखा है कि हेडक्वार्टर में है, एक्स स्टेशन पर है या आउट स्टेशन पर है, तो डेली अलाउंसेस सेम है, सेम आपने इसमें फिडअप कर रखा है, राइट। अपने दो ही अभी कर रखे हैं, एरिया सेल्स मैनेजर और सेल्स ऑफिसर, दोनों के लिए सेम ही है। आप अपने अकॉर्डिंग टू कर सकते हैं, तो उससे आपकी कैलकुलेशंस ऑटो जो कैलकुलेशन होती है वो शो कर पाएगी, राइट। यूजर लिस्ट, यहाँ से आप एक एमआर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एमआर या मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं एक एरिया के लिए। अगर आप मैनेजर क्रिएट करेंगे तो फिर उसके अंदर आपको एमआर जो है अपॉइंट करने होंगे एक मैनेजर के अंदर, या फिर आप मैनेजर एमआर क्रिएट करते हैं तो आप एमआर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ऑप्शन है कि सीनियर का जो मतलब मैनेजर का जो अगर उस एरिया के अंदर कोई आपने मैनेजर क्रिएट कर रखा है तो उसके अंदर उसको अपॉइंट करके आप रख सकते हैं, राइट। एम्प्लॉय का कोई कोड देना है, नाम देना है, फ़ोन नंबर, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो वो दे दीजिए। डेजिग्नेशंस आप जो आपने क्रिएट कर रखा है पहले, वो यहाँ पर डेली अलाउंसेस के लिए उसका काम आएगा। वो उसके लिए आप उसको सेल्स में ऑफिसर बनाते हैं या एरिया सेल्स ऑफिसर बनाते हैं तो वो उसका अकॉर्डिंग टू से अलाउंस मिलने लगेगा, राइट। ज्वाइनिंग डेट क्या है, मैरिज एनिवर्सरी क्या है, ईमेल आईडी आप ऑटो क्रिएट कर सकते हैं, कोई सा भी info@ जो कि उसका यूजर आईडी पासवर्ड हो जाएगा, जिससे वो खोल पाएगा, ओपन कर पाएगा अपना ईमेल आईडी, राइट। अब मैं आपको यूज़र लिस्ट के अंदर चलता हूँ जिससे कि मैं आपको ये चीज़ें बता पाऊँ कि एक यूज़र क्रिएट करने के बाद उसको क्या क्या आपको और चीज़ें अप्लाई करके देनी होती हैं या एक्शन जो अप्लाई करने होते हैं उसके लिए। पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय है, उसका एक ईमेल आईडी बना दिया गया है और उसको एरिया सेल्स मैनेजर है वो, और इसको जो असाइनमेंट मिली है यहाँ पे स्टेशन किस स्टेशन पे रहेगा वो स्टेशन असाइन करना होता है। उसको आप जो है एमआर असाइन स्टॉकिस्ट, एमआर को स्टॉकिस्ट भी असाइन करना होता है कि कौन सा स्टॉकिस्ट असाइन करना है आपको, उसको उसका चेंज जो है आप पासवर्ड भी एडमिन के रूप में एज ए एडमिन आप चेंज करके रख सकते हैं, राइट। और कोई यूज़र में एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं। आप असाइन स्टेशन करना चाहते हैं तो आप इस एमआर को यहाँ पर सिलेक्ट स्टेशन करिए। हजारीबाग आपने जैसे कर दिया तो उसके अंदर आपके पास जितने भी सब स्टेशन या फिर स्टेशन आएगा तो वो आप यहाँ पर करके रख सकते हैं, राइट। और रिमूव भी कर सकते हैं बाद में, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर ऑलरेडी हैं। अब हम यही आते हैं डॉक्टर के लिए। डॉक्टर आप ऐड करके, एडमिन भी डॉक्टर ऐड कर सकता है एक, और एक एमआर भी डॉक्टर ऐड करके रख सकता है।
डॉक्टर ऐड करते समय आपने पर्टिकुलर एमआर को अगर असाइन करना है तो आपने एमआर सेलेक्ट कर दिया, और उसके बाद अगर ये डॉक्टर जो है मतलब अपलिस्टेड है, अनलिस्टेड है, अभी डॉक्टर जो है फर्स्ट मीटिंग आपकी हुई है डॉक्टर से, और वो डॉक्टर जो है उससे हमारा कोई वर्क नहीं चल रहा है या कोई प्रोडक्ट का अभी दिया नहीं है उसको कोई भी, जिससे रेगुलर बेसिस हमारा काम नहीं हो रहा है, तो उसे हम लोग अनलिस्टेड करके रख सकते हैं। बाद में कोई ऐसा आपको रिपोर्ट चाहिए जो कि अनलिस्टेड डॉक्टर्स और पर्टिकुलर एमआर के थ्रू जितने भी अनलिस्टेड डॉक्टर हैं उसकी आपको एक रिपोर्ट चाहिए तो वो निकाली जा सकती है, राइट। एमआर हेडक्वार्टर आप सेलेक्ट करिए, मतलब डॉक्टर की डिटेल भरने के लिए किस हेडक्वार्टर में रहेगा, स्टेशन डालिए। अगर आपके पास लगता है सिर्फ हेडक्वार्टर में ही है तो हेडक्वार्टर ही आप इसे सेलेक्ट मत करिए। डॉक्टर नेम, मेल फीमेल, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्पेशलाइजेशन मैंने आपको शेयर किया था कि पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन जो आपने क्रिएट कर रखी वो यहाँ आ जाएगा। कॉलर साइज, आपके पास सर्टिफिकेशंस जो है वो आ जाएगा। अगर आपका ऐसी चीज़ें नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है अभी फ़िलहाल। अगर आपको मैंडेटरी चाहिए तो आप शेयर करिएगा, ये मैंडेटरी हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इसके अंदर पैनल में मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि कई डिटेल्स हमें मिलते नहीं है क्लाइंट से एट ए टाइम डॉक्टर से, तो वो हम फिल नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंडेटरी नहीं है। केमिस्ट नेम हो गया, केमिस्ट का मतलब पर्टिकुलर केमिस्ट डिटेल्स भरना है, केमिस्ट नेम, प्रोप्राइटर नेम और मोबाइल नंबर, वही चीज़ें दो हम लोगों ने लिस्टेड बना रखा है। डिस्क्रिप्शन मतलब पर्टिकुलर डॉक्टर से रिलेटेड और कोई अदर इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ वो सेव करके रख सकते हैं, राइट। अब हम एक ऑटोफिल जो हम लोगों ने कर रखा है सॉफ्टवेयर के अंदर वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हजारीबाग के अंदर स्टेशन नहीं सिलेक्ट किया हम लोगों ने, डॉक्टर लिस्टेड किया हुआ है, मोबाइल नंबर है उसका, डॉक्टर का आप जो है व्यू डॉक्टर कर सकते हो, डॉक्टर लोकेशन ऐड कर सकते हो, डॉक्टर की लोकेशन क्या है, और ये जो है चेंज डॉक्टर लोकेशन, डॉक्टर की लोकेशन अगर चेंज करनी है क्या होता है कि एक एमआर जो है डॉक्टर के पास जाता है और वो उसकी ऑनलाइन ऑन साइट जो है जाकर के अपॉइंट करता है इसके थ्रू कि हाँ ये लोकेशन ठीक है, डॉक्टर की लोकेशन पे पॉइंट करेगा पहले कि वो एग्जैक्ट लोकेशन है, उसके बाद डॉक्टर ऐड हो जाएगा आपके लोकेशन में, और नेक्स्ट टाइम से आप उसके पास जाएंगे उसके 100 मीटर के दायरे में तो वो आपको आपके डीसीआर भरते समय वो ऑटोमेटिकली आपको डॉक्टर दिखने लगेगा ये ऑन साइट के अंदर। तो डॉक्टर की लोकेशन उसी समय आपने एक एंट्री की, डॉक्टर एंट्री करने के बाद उसके पास डॉक्टर के पास हैं आप, तो वहाँ पर डॉक्टर लोकेशन पे क्लिक कर दीजिए, वो लोकेशन आपकी ऐड हो जाएगी, वो पर्टिकुलर जो उसका जियो लोकेशन है वो ऐड हो जाएगा, राइट। तो ये एडमिन भी के पास भी ऑप्शन है और एक एमआर के पास भी ऑप्शन है, दोनों के पास ही ऑप्शन है। डॉक्टर अगर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है उस कंडीशन में भी एडमिन के पास ऑप्शन होता है कि वो फिर से एमआर को अलाउ कर दे कि वो उसकी लोकेशन को चेंज कर सकता है। ये सारे ऑप्शन इसके अंदर है, राइट। अब किलोमीटर वाइज जो कन्वेंस की बात हो रही है, यहाँ पर ऐड आप कन्वेंस क्रिएट कर सकते हैं, प्राइस किलोमीटर वाइज क्या देते हैं आप वो चीज़ें हैं। किलोमीटर वाइज कन्वेंस ऑलरेडी गिवन है कि पर्टिकुलर डेट को ऑटो चेंज हो जाए, ऐसा भी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर में कि आपने ₹1.80 लगा रखा है इस डेट तक और उसके बाद आप चाहते हैं कि 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली वो ₹2 हो जाए किलोमीटर वाइज, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उस डेट से वो पिक कर लेगा, राइट। कन्वेंस लिस्ट, जितने भी एमआर के थ्रू आप लिस्ट एमआर पर्टिकुलर एमआर सेलेक्ट करिए, उसका डेट के हिसाब से आप कन्वेंस सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं और लिस्ट में लिस्ट वाइज भी सर्च कर सकते हैं, आप उसका लिस्ट वाइज भी निकाल सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं उसका कन्वेंस, राइट। डेली अलाउंस और ये आपको टोटल का मिल जाएगा और ये सारी चीज़ें पीडीएफ में भी निकाली जा सकती हैं पर्टिकुलर एक एमआर की। हाँ सॉरी, इसके अंदर अदर एक्सपेंसेस का भी ऑप्शन है। कई बार ऐसा होता है कि एक एमआर का जो है अदर एक्सपेंसेस भी होता है, 0x या अदर अलाउंसेस अदर खर्चे भी उसके होते हैं, तो वो सारे भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आपके पास ऑप्शन भी होगा कि आप उसकी डिटेल भी देख सकते हैं और आप ये देख पाएंगे कि वो जो डेली अलाउंस के लिए उसने भेजा है
वो ट्रांसपोर्टेशन डिटेल या और जो डिटेल है वो जेन्युइन है कि नहीं, जेन्युइन है तो आप उसे अप्रूव करेंगे तो वो उसके उसमें ऐड हो जाएगा, अदरवाइज वो यहाँ पड़ा रहेगा, वो ऐड नहीं होगा, राइट। कंपटीटर का लिस्ट आप देख सकते हैं। एक एमआर के थ्रू जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसमें ज़रूरत होती है उसको कि जो प्रोडक्ट की डिस्कशन, उसके उसके प्रोडक्ट के अलावा जो डॉक्टर लिख रहा है दूसरों के प्रोडक्ट, तो वो उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग निकाल केमिस्ट से ले लेता है और वो उसकी एंट्री करके रख सकता है कि इनका कितना सेल हो रहा है डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप से, उनके प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट क्या है, प्राइस क्या है, या बोनस कितना दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो दे सकता है, राइट। वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। लीव का ऑप्शन भी है। पर्टिकुलर एमआर जो या मैनेजर जो लीव के लिए अप्लाई करता है तो उसे आप अप्रूव और डी अप्रूव कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। पर्टिकुलर डेट के लिए अप्रूव है, कैंसिल है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। रिपोर्ट का सेक्शन भी है इसके अंदर। कंपाइलेशन रिपोर्ट आपको चाहिए, हेडक्वार्टर वाइज कंपाइलेशन रिपोर्ट, तो आपको हेडक्वार्टर वाइज भी कंपाइलेशन रिपोर्ट मिल जाएगी इसके अंदर। पर्टिकुलर डेट्स के हिसाब से चाहिए आपको, अप्रैल से लेकर के या मार्च से लेकर के अप्रैल तक में आपको चाहिए, तो वो आपको हजारीबाग पर्टिकुलर सेक्शन की वो लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। अगर वो उसमें होगा तो आपको मिल जाएगा, राइट। बाकी और भी कोई रिपोर्ट आपको कस्टमाइजेशन चाहिए तो आप हमसे शेयर करेंगे, वो रिपोर्ट भी हम आपके इसमें अप्लाई करा देंगे और वो रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी, राइट। डॉक्टर, ये आपका कंपाइलेशन से रिलेटेड रिपोर्ट था, ये डॉक्टर रिपोर्ट है। आपको डॉक्टर रिपोर्ट चाहिए, डॉक्टर की डिटेल के लिए चाहिए, तो वो डॉक्टर रिपोर्ट भी आपको पैनल के अंदर मिल जाएगा, राइट। डॉक्टर रिपोर्ट अगर आपको चाहिए होगा तो डॉक्टर रिपोर्ट भी आपको पैनल के अंदर मिल जाएगा। पर्टिकुलर हेडक्वार्टर के अंदर कौन सा डॉक्टर है उसकी डिटेल आपको चाहिए तो वो सारा आपको पैनल के अंदर मिल जाएगा, राइट। आप उसको पीडीएफ में जो भी है निकाल सकते हैं। ये आपका हो गया, आपका एडमिन पैनल है। इस तरीके से एडमिन पैनल में सारे सेक्शन दे रखे हैं। अब हम इसके बाद जो है एमआर पैनल पे डिस्कस करेंगे।